Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary session. This is spoken German and here we learn how to speak German fluently. फ्लुएंट स्पीकिंग जर्मन का एक सेशन है, काफ़ी दिनों से स्टार्ट किया है. हम देखेंगे कैसे फ्लुएंट जर्मन बोलनी है, कैसे आप फ्लुएंटली जर्मन बोल सकते हो. ज़्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस है, स्ट्रक्चर्स है. यू नीड टू लर्न दिस थिंग एंड इम्प्लीमेंट. You can either write or you can talk, you can speak with someone and use these structures Redemeter Ausdrücke. And today's word is ehrlich sein. I hope you liked my previous videos that I made about speaking German, how to speak fluent German. And in the same series, this is the next video and the topic that we have picked up, ehrlich sein. To be honest, हम बोलते हैं ना honestly speaking मैं उसे नहीं जानता. कैसे बोलते हैं honestly? एयरलिश जाइन मीन्स टू बी ऑनेस्ट. जैसे एयरलिश वो बहुत ईमानदार है. जी इस्ट एयरलिश वह बहुत ईमानदार है. तो एयर ईस्ट एयरलिश मीन्स वो बहुत ईमानदार है. जी ईस्ट एयरलिश वो लड़की बहुत ईमानदार है ना. तो एयरलिश क्या है? इज एन एडजेक्टिव. एयरलिश इज एन एडजेक्टिव. तो हम वर्ब यूज करेंगे जाइन. वी आर जिन एयरलिश हम ईमानदार है. एयर ईस्ट एयरलिश टॉम ईस्ट एयरलिश टॉम ईमानदार है. कोई भी ईमानदार है तो हम बोलेंगे एयरलिश जाइन. तो ये एयरलिश जाइन एडजेक्टिव और ये वर्ब है जाइन टू बी. आपको पता है ये कॉन्जुगेशन इश बिन दो बेस्ट एयर ईस्ट पता है आपको. ये इश बिन दो बेस्ट यू आर ही शी ईस्ट. ठीक है, बाकी आपको पता है ये वीडियोस आप देख सकते हो. मेरे चैनल पे टाइप कर देना वर्ब कॉन्जुगेशन वीडियो आ जाएगी. मेरे चैनल पे टाइप कर देना प्रेपोजिशन सारी वीडियो आ जाएगी. सारी वीडियोस अवेलेबल है. और अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहे सारे लाइव क्लासेस टारगेट बैचेस बहुत कम फीस पे. एडमिशन होंगे दिसंबर 20 से स्टार्ट. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हो और अपना सीट बुक कर सकते हो. लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. शुरू करते हैं और आगे सेंटेंसेस. सो एयरलिश जाइन समझ गया. ईमानदार को बोलते हैं हम एयरलिश. ऑनेस्ट एक बहुत अच्छी सेइंग है, जैसे कहावत भी है. हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कैसे बोलेंगे? एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन. देखो कैसे बोलेंगे? एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन. अब ये सेइंग है, ये आपने भी सुनी होगी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. वेरन इज द वर्ब. वर्ब क्या है? वेरन. तो यहाँ पे क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. मतलब ईमानदार रहो और ऑनेस्ट रहो तो सब कुछ ठीक रहेगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन मीन्स ईमानदारी लंबे टाइम तक चलती है. झूठ के पांव छोटे होते हैं. इसी के अपोजिट में क्या है? झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा. सो ल्यूगे हार्ट कुर्स बाइना. झूठ के लिए क्या होगा? ल्यूगे हार्ट कुर्स बाइना मतलब झूठ के पांव छोटे होते हैं. कुर्स बाइना हाँ छोटे पैर. किसके? ल्यूग के. और यहाँ पे ऑनेस्टी के लिए एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन. ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, आप याद कर सकते हो. यूज़ करोगे, इसको यूज़ करने से आप फ्लुएंट बोल पाओगे. कहीं पे आप सेंटेंस बोल रहे हो, जस्ट स्पीक वन सेंटेंस. ल्यूगे हार्ट कुर्स बाइने झूठ बोल रहा है, पकड़ा जाएगा. आज नहीं 2 दिन बाद. बिकॉज ल्यूगे हार्ट कुर्स बाइने एक ना एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाएगा. ज़्यादा दिनों तक झूठ नहीं चलता. और जहाँ पे सच्चाई की बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन. जस्ट ये पूरा एक फ्रेज ही आपकी सारी बातें बोल देगा. किसी ने 4 सेंटेंस बोले, आपने जस्ट एक सेंटेंस बोल दी. यू स्पीक जस्ट 1 सेंटेंस. एयरलिश वेट आर्म लेंगस्टन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बस एक सेंटेंस सब पे भारी. दिस इज द वे यू हैव टू लर्न. दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. और आगे कुछ देखते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स. यही है, इसी वर्ड से रिलेटेड हम देखेंगे. जैसे किसी ने बात बोली, आप उसकी बात से पूरी तरह से एग्री करते हो. आई एम टोटली कन्विंस्ड व्हाट यू आर सेइंग. इश बिन दाफोन एयरलिश यूबरसॉइट. देखो इश बिन दाफोन एयरलिश यूबरसॉइट मतलब जो तुम बोल रहे हो मैं उससे पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ. यूबरसॉइट मीन्स होता है कन्विंस होना है. यूबरसॉइट मतलब कन्विंस होना. दाफोन मतलब वट एवर यू आर सेइंग. आई एम ऑनेस्टली कन्विंस्ड. यूबरसॉइट जाइन. आई एम completely convinced what you are saying. I am completely convinced. Ich bin davon ehrlich überzeugt. I am completely convinced what you are saying. ये भी आप बोल सकते हो, किसी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप यूज़ कर सकते हो ये सब चीज़ें. ठीक है. Sein Sie bitte ehrlich.
कोई बात कर रही है, यू आर टॉकिंग विद समबडी इन अ ग्रुप एंड यू डाउट समवन, कैन से प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर वर्ड्स, बी ऑनेस्ट विद योर कॉन्वर्सेशन. Seien Sie bitte ehrlich. कैसे बोलेंगे? फॉर्मल है ये बट कमांड वे में. Seien Sie bitte ehrlich मतलब बी ऑनेस्ट. क्या होगा? बी ऑनेस्ट. ईमानदार रहो. ईमानदार रहना अपने काम में, अपनी बातों पे और अपनी एक्टिविटीज़ पे. जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करना. बी ऑनेस्ट. Seien Sie bitte ehrlich. और इनफॉर्मल क्या होगा? Sei bitte ehrlich. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जाय. बस जायन जी की जगह हम जाय लिख सकते हैं. जाय बिटे एयरलिश. इस तरह से आप लिख सकते हैं. और हम जैसे बोलते हैं he has been working for last 20 years and he has been working wonderful. He has earned lot of respect because of his honesty. अपनी ईमानदारी के दम पे उसने बहुत रिस्पेक्ट कमाई है, बहुत इज्जत करते हैं लोग उसकी वर्क प्लेस पे और आस पास में नेबरहुड में. सो एयरलिश हार्ट एयर देन रिस्पेक्ट फेडिंट. एयरलिश ईमानदारी से उसने ये रिस्पेक्ट अर्न की है. ही हैज़ अर्न दिस रिस्पेक्ट ओके बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी. जो लोग ईमानदार होते हैं बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं. आपने देखा होगा आसपास में, वर्क प्लेस पे, कंपनी में, ऑफिस में या अपने घर भी आसपास में, रिलेटिव्स में, जो ईमानदार होते हैं हर कोई उसे रिस्पेक्ट से देखता है. तो एयरलिश हार्ट एयर देन रिस्पेक्ट फेडिंट. कैसे बोलेंगे? एयरलिश हार्ट एयर लड़का है, नहीं तो जी रिस्पेक्ट फेडिंट. डेन रिस्पेक्ट फेडिंट. अब यहाँ पे फेडिनन वर्ब है. फेडिन कोई अर्न करना नहीं है. यहाँ पे अर्न क्या कर रहे हो आप? रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो. अर्न रिस्पेक्ट है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं रिस्पेक्ट अर्न, डिजर्विंग. ओके एयर हार्ट दास फेडिंट ही हैज अर्न दिस. बट क्या अर्न किया उसने? रिस्पेक्ट अर्न की है. रिस्पेक्ट फेडिनन. कैसे? अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से. With the honesty, he has earned this respect. Okay, ehrlich hat den Respekt verdient. ईमानदारी से उसने, अपनी ईमानदारी से जो भी काम किया उसने ईमानदारी से किया है और इसलिए उसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाई है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना है कि ईमानदारी से ही सब कुछ होता है. ईमानदार रहना पड़ता है वर्क प्लेस पे. लाइफ में जितना भी आगे जाओगे, ईमानदार रहोगे तो बहुत आगे तक जाओगे. थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे. लॉन्ग लास्टिंग होता है. कभी फेल नहीं होगे लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे. कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक. Sind Sie mit mir einverstanden? Sind Sie dafür oder dagegen? Was ist Ihre Meinung? ईमानदारी को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? देखते और भी बहुत सारे सेंटेंसेस देखे. डी वारहाइट, इससे रिलेटेड. डी वारहाइट मतलब सच्चाई. वारहाइट को भी क्या बोलते हैं? ट्रुथ. द ट्रुथ. ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. द ट्रुथ. ट्रुथ प्रिवेल्स एवरीवेयर मतलब सच्चाई हमेशा बरकरार रहती है. डी वारहाइट इस्ट इमरदा. डी वारहाइट इस्ट इमरदा. इमरदा मीन ऑलवेज देयर. सच्चाई की हमेशा जीत होती है. सच्चाई हमेशा रहती है. सच हमेशा बोलना चाहिए. ठीक है, सच हमेशा बोलना चाहिए. एक और बोलते हैं जैसे मिट ओफनन कार्टन स्पीलन. बहुत सारे वर्ड्स हैं. मिट ओफनन कार्टन स्पीलन मीन्स टू बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट. मिट ओफनन कार्टन स्पीलन. अब यहाँ पे कुछ खेल नहीं रहे हम, ये सेइंग है, ये स्प्रिश वर्ड है, सेइंग है. इसको आपको यूज करना है. जैसे एर स्पिल्ट मिट ओफनन कार्टन, ही प्ले विद द ओपन कार्ड्स मीन्स ही इज ऑलवेज वेरी ट्रांसपेरेंट. जैसे एर इस्ट जेर ओफन. दूसरे वर्ड्स में क्या बोलेंगे? एर इज जेर ओफन और एर इस्ट जेर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. ट्रांसपेरेंट ओके मीन्स ही इज, जैसे बोलते हैं वो एक खुली किताब है, उसके बारे में सब जानते हैं, कुछ नहीं छुपाता. ही डजंट हाइड एनीथिंग. एर स्पील्ट mit offenen Karten. Mein Freund spielt mit offenen Karten. He is very honest, very transparent. Er ist open है बहुत और बहुत ईमानदार है. एयरलिश भी है बहुत. Er ist ehrlich, er ist transparent. इस तरह से आप बोल दोगे. ठीक है, Er ist ehrlich, er ist transparent. ये सेंटेंसेस आपको भी यूज़ करने. कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको आज की क्लास. और ये सारे वर्ड्स आप एग्जाम्पल के तौर पे नोट करोगे. मेक योर ओन नोट्स. वोकैब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. पूरी प्लेलिस्ट जाओगे देखोगे वर्डशार्ट्स के नाम से, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो. ठीक है. एक हो रहा है काइन ब्लाट फॉर den मुंड नेमन. देखते हम. काइन ब्लाट फॉर den मुंड नेमन. ब्लाट होता है पेज, मतलब मुंह के सामने कोई पेज
ना रखना, ना लेना. Fold in mund before your mouth. Kind blood. Don't take any page, okay, before the mouth. मतलब कि ईमानदारी से बात करना. Earlish expression. इसका मतलब क्या है? ईमानदारी से बात करना. ओके, किसी के साथ ईमानदारी से बात करना, ऑनेस्टी से. एयरलिश मिट ये मांडम एक्सप्रेशन दाटी मिट ये मांडम एक्सप्रेशन ऑर्डर रेडन. मतलब कुछ भी छुपाना नहीं. ओके, एक्सप्रेस्ड मिट मियर एयरलिश. और क्या बोलेंगे? निम्ट खाइन ब्लाट फोर्ड इन मुंड. निम्ट खाइन ब्लाट फोर्ड इन मुंड. माइन फ्रॉइंट निम्ट खाइन ब्लाट फोर्ड इन मुंड. मतलब वो हमेशा ईमानदारी से बात करता, कुछ भी छुपाता नहीं. ही डजंट हाइड एनीथिंग. एक्सप्रेस्ड. ओके, निम्ट खाइन ब्लाट. नेमन वर्ब है तो विद एर वी राइट निम्ट और जी निम्ट. थर्ड पर्सन कॉन्जुगेशन इस तरह से होगी. इरेगुलर वर्ब. If you don't know irregular verb, just type in my channel irregular verbs in German. You will see 2-3 videos in Hindi or in English. You can improve your language skills. I have made more than 2,500 videos on my channel. You can watch anytime. You have free access to them. And if you want to join live classes, link is given below. Every month we start new batches A1, A2, B1. Of course, B2 batch takes some time. So not every month. We start after 2 or 3 months. But rest all the batches every month. Exam preparation B1 TELC Goithi every month we start. We have already started one exam prep for B1 TELC examination starting from December 16 till 31st December 9 p.m. to 10 p.m. Late evening batch especially for working people, professionals. So you can make best use of this. So how do you find today's class? Write in the comment. Thank you so much for watching. Auf Wiedersehen. Bis bald.